हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ आपके लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ, हम ये देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको दिसंबर मंथ के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज ओपन रखिएगा। कोई जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है वो कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसे होने दीजिए, उसे उसी एरिया में रिसीव कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए दिसंबर 2023 क्या लेकर आ रहा है। दिसंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी मिथुन राशि दिसंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है। क्या है दिसंबर मंथ में। जस्टिस, हायरोफेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles. Okay, Two of Swords, Five of Swords. Okay, Six of Wands. Beautiful. Two of Wands है बॉटम ऑफ द डेक। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं आपके लिए। हैंग्ड मैन। ओके माय डियर, बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस जी। तो माय डियर मिथुन राशि जेमिनी, ये मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा। वेरी स्पिरिचुअल मंथ आप लोगों का। ईश्वर के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस मंथ। आप उनके कनेक्शन को फील कर पाओगे इस महीने, उनके सपोर्ट को फील कर पाओगे इस महीने। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में रहोगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं मन शांत होने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 इसी माइंडसेट में रहेंगे, नहीं, ठीक है। फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ये ज़्यादातर आप पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादातर आप बहुत ही पावर और स्ट्रेंथ को फील करने वाले हो इस महीने, ठीक है। ये मंथ जो है हैंडमैन की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है आपके लिए, जो कि बता रहा है कि जितना आप चीज़ों को इस महीने, देखिए मैं पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगी जेमिनी कि ये मंथ ना सैक्रिफाइस
अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं करना आपने। ओके, कहने का मतलब जो आपकी ब्लेसिंग्स में आड़े आ रही हैं, जो चीज़ें समझ रहे हो आप, उन्हें अपनी लाइफ से आपको रिलीज कर देना इस मंथ। इस मंथ आपको वो एक डिसीजन बनाना है कि यस, ये चीज़ मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से मुझे रोक रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपको इस महीने अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है। ये मंथ जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होइए। क्यों? क्योंकि उस बेसिस पर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजंस बना पाओगे, ठीक है। ये मंथ आपको बहुत, जिसे कहते हैं कि वो न्याय दिलाने वाला मंथ है, ठीक है। जितना आप बैलेंस रहोगे, जितना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे और जितना स्पिरिचुअल रहोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहला कार्ड, नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, आप लोग जेमिनी बहुत ही अपने आप को इस मूवमेंट पर ना बहुत ही लकी फील करने वाले हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस मंथ होने वाला है कि आप बहुत ही लकी फील करोगे। आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, और जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उससे आप बहुत खुश होने वाले हो इस मंथ। ये जो भी चेंज आ रहा है, व्हील का कार्ड है, तो यस, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है और आप खुद उस बदलाव को अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं कि एक रिसीविंग मोड में हो, और आप उस बदलाव को चाह भी रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही लकी फील करना, कंटेंट फील करने वाली एनर्जीज है ये। और आपका माइंडसेट भी, आप बहुत ना, जिसे कहते हैं शांत, ग्राउंडेड एनर्जीज में रहने वाले हो। बहुत ही मैच्योर, ग्राउंडेड एनर्जीज है आपकी यहाँ पर, और जिसे कहते हैं ना कि संतुष्ट एनर्जीज। किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर आप लोग फील करोगे इस मंथ। भले ही आपकी लाइफ में आपके आसपास जो भी चीज़ हो रहा है, इस बदलाव के दौरान भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ये बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत शांत हो। आप उन चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप एक रिसीविंग मोड में हो। आपके फाइनेंसेस भी मुझे इस मंथ बहुत ही स्ट्रांग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, इस महीने आपको वो सोल्यूशन मिलने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग किसी हेल्दी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, अगर आप किसी अच्छे, एक सोलमेट जिसे कहते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ऐसे किसी अच्छे रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ऐसी कि बहुत अच्छी भयानक वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, तो आप लोगों की लाइफ में वो सोल्यूशन आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पर इवन अगर जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक सिचुएशन में थे, अगर आप लोग यहाँ पर किसी न्याय की मांग कर रहे थे, ठीक है, कोर्ट केसेस भी चल रहे हो सकते हैं, तो आप उन सिचुएशन से भी बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बेसिकली वो सोल्यूशन, जो चीज़ें स्टक्ड थी ना, वो चीज़ें आपकी वो चीज़ें चल रही हैं, अब मूवमेंट में आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो प्रोसेस चालू हो रहा है ताकि वो ख़त्म हो सके। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये बदलाव आपकी लाइफ में बहुत ही बैलेंस को लेकर के आने वाला है, ठीक है। हो सकता है इस महीने आप कोई अपनी तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें आप अपनी लाइफ में, जो शायद आपने बहुत लंबे समय से नहीं लिया था, या आप उन चीज़ों को डिले कर रहे थे, ठीक है। आप किसी तरह के बदलाव की, या फिर आप किसी तरीके के मौके की वेट कर रहे थे कि कब मुझे ऐसा मौका मिले और कब मैं इस चीज़ का एक्शन लूँ या ये डिसीजन बनाऊँ अपना। तो वो समय आपके लिए अब आ रहा है और अब आप वो डिसीजन बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये डिसीजन लेते वक्त आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की सपोर्ट है आपके पास। और किसी भी तरह के हैवी बर्डन को लेकर के इस डिसीजन को मत लीजिएगा, अपनी एनर्जीज को लाइट रखिए, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं जेमिनी, जितना आप लाइट एनर्जीज में रहोगे, हल्की फुल्की एनर्जीज में रहोगे,
जितना आप शांत मन से रहोगे उतना ही डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन रहा है। इस महीने हो सकता है कोई गुरु आपकी लाइफ में आए विद द हायरोफेंट एनर्जीज, ठीक है। कहने का मतलब कुछ लोग तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। हो सकता है आप किसी कोई नया गुरु बना रहे हैं या कोई नई टीचर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको ग्रो करने में बेसिकली बहुत मदद करेंगे, आपको आगे का रास्ता दिखाने में बहुत मदद करेंगे, आपकी लाइफ में सॉल्यूशन देने में आपको बहुत मदद करेंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप किसी ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे डिसीजन में आप स्टक्ड हो जाते हो तो वहाँ वो उनकी बात, उनकी वाणी या फिर उनकी की बताई गई बात वो आपकी बहुत मदद कर सकती है। अभी हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली जैसे कि फिजिकली आप जा कर के मिल रहे हैं उनसे, या फिर आप ऑनलाइन जैसे कि यूट्यूब वगैरह में, मतलब हो सकता है कि ऐसे गुरु हों आपके, तो आप उनको देखते हैं तो वहाँ से आपको वो मैसेज रिसीव हो जाए, वहाँ से वो आपको गाइडेंस मिल जाए, वहाँ से वो आपको सोल्यूशन मिल जाए, राइट। और इस मंथ भी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप लोग माय डियर। आप लोगों का पर्सपेक्टिव इस मंथ बहुत बदल रहा है, बहुत हायर पर्सपेक्टिव से, बहुत एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में कि यस मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, मेरी लाइफ में ये बदलाव हो रहा है, तो ये अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में है जो इस मंथ ख़त्म हो रहा है। कुछ ना कुछ आप किसी तरह के इल्यूजन्स, किसी तरह के कन्फ्यूजन से आप बाहर आते हुए मुझे इस मंथ दिखाई दे रहे हो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किसी चीज़ से, किसी बंधन से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। एक फ्रीडम वाली एनर्जीज है यहाँ पर, आज़ाद होने वाली एनर्जीज है। लेकिन यस ये थोड़ा अकेलेपन को भी दिखा रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है ये जो आप डिसीजन बना रहे हैं, इस डिसीजन में आपका कोई साथ ना दे रहा हो, ठीक है। जिस तरफ आप एक्शन ले रहे हो इस मंथ, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कोई अगर साथ नहीं है आपके तो वो आपके साथ हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की करेज को, जज्बे को, उसको कम नहीं होने देना है। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो आप जिस डिसीजन को लेकर के, जिस आइडिया को लेकर के, या जिस तरफ आप एक्शंस ले रहे हो, जो डिसीजन आपने बना लिया वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, चाहे आपके साथ कोई है, चाहे आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। आपको ये याद रखना है। मैं कह रही हूँ ना कि ये जो भी बदलाव हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर बहुत ही ये एक वक्त की डिमांड है, ये एक सिचुएशन की डिमांड है कि आपको हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, आध्यात्मिक नज़रिए से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, तो आपको बहुत हौसला मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए ना, वो एक फायर एनर्जीज की ज़रूरत है, एक बोल्डनेस की ज़रूरत है। और ये वही एनर्जीज हैं कि मेरे अगेंस्ट चाहे बहुत लोग हैं, या फिर मैं कहूँगी कि सभी अगेंस्ट हैं, सिचुएशंस मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैंने जो डिसीजन ले लिया है वो मैंने डिसीजन ले लिया है। अब मेरा खुद का माइंड मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये वो एनर्जीज है। तो इस एनर्जीज में आपको आना है। सॉरी। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, सफलता आपका वेट कर रही है। हो सकता है ये कोई स्पेसिफिक आपका कोई पैशन हो, आपका कोई गिफ्ट हो जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, या फिर ये कोई ऐसा काम हो जो शायद आपके घर वाले या आपके आसपास सोसाइटी लाइक नहीं करते होंगे, ठीक है, या फिर आपको वो पुश नहीं मिल रहा उनकी तरफ से, वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही जिसे कहते हैं कि शोहरत मिलना, मान सम्मान मिलना, बहुत पॉपुलैरिटी, नेम फेम वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी भले ही सिचुएशंस और या फिर अभी भले ही लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे और आपको जब सफलता मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, वो सफलता को दिखा रहा है। जब आपको वो सफलता मिलेगी तब क्या होगा?
तब यही जो अनसपोर्टिव लोग हैं ना आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तभी सिचुएशंस, मतलब सिचुएशंस, ये जो आसपास के लोग हैं आपको वो सपोर्ट भी करेंगे और आपको हौसला भी देंगे। और जितने भी अगेंस्ट लोग आपके हो रहे हैं ना वो सब आपको आकर के पूछेंगे या आपके साथ रहना चाहेंगे। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये वो बता रही है। आप एक बहुत ही हाई पोजीशन पर आगे जाने वाले हो, जो चाहते हो बेसिकली वो चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी जितना मर्जी आप स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड को फेस करो अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जब डिसीजन ले लोगे, जब आप आगे बढ़ोगे ना जेमिनी, बिलीव मी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप टैरो देखते हैं आपको पता है ये 6 ऑफ वॉन्ड क्या है, देख रहे हो, स्पॉटलाइट है एग्जैक्टली। ये आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई पैशन है आपका, मे बी आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप डिसीजन बनाते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको, जिसे कहते हैं कि है ना कि कोई डर नहीं है कि कोई कुछ भी बोले, आप बहुत शांत हो, आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ है इस महीने, बस आगे बढ़ते जाना है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है ना, आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। मैंने जैसे बोला कि 24/7 इंसान एक ही माइंडसेट में नहीं रहता है। फिर भी दिमाग कह रहा है तो दिल साथ नहीं दे रहा है, दिल कह रहा है तो दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो दोनों में द्वंद्व चलता रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो द्वंद्व आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, इससे आप ओवरकम कैसे करें। पहली बात तो अपने माइंड को खुद को ही मैनिपुलेट ना होने दें, क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का दिमाग आप ही को मैनिपुलेट कर रहा है। आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आसपास के लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पर किसी बाहर वाले पर्सन की एंट्री नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपकी इंट्यूशन है, आपके डिवाइन है, दैट्स इट। कोई थर्ड पर्सन नहीं। आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजंस बनाइए, अपने डिवाइन से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन इस मंथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जेमिनी, बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर हैंग्डमैन की एनर्जीज है, सी यहाँ पर देख रहे हो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज है, और यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जीज माय डियर, ब्यूटीफुल एनर्जीज। बट ये डिसीजन, इस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ये डिसीजन आपको लेना है। ये कोई इस तरीके का डिसीजन या इस तरह का एक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है कि जो लेना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं, बोल्ड बनना पड़ेगा आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन करके आपको वो डिसीजन लेना होगा। मैं कह रही हूँ ना, ये कोई आपके पैशन हो सकता है, आपकी कोई क्रिएटिव साइड है आपकी, ये कुछ है जो आप नया स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एम्परर का कार्ड है ये, जैसे कि ग्लोब की ऊर्जा यहाँ पर दे रहा है, ये राजा का कार्ड है, समझ रहे हो आप। तो जैसे छा जाना, पूरी दुनिया पर छा जाना, ये वो एनर्जीज है। तो प्लीज़ माय डियर, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं। और बिल्कुल अब ये जो मंथ है ना, एक रिबर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, अवेकनिंग पीरियड है। अब आपको समझ में आ रहा है चीज़ें कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सी चीज़ें, कौन से लोग, कौन से सर्कमस्टेंसेस, कौन सी सिचुएशंस मुझे रोक रही हैं, और मुझे अपनी लाइफ से उनको डिलीट करना है, रिलीज करना है, एंड करना है ऐसे लोगों का, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। और डाउनलोड्स भी आपको इस महीने बहुत ज़्यादा होंगे। डिवाइन आपके साथ, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी जेमिनी। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप अपने अंदर जो है बैलेंस रहोगे, उतना आप अपने अंदर की अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाओगे। उतनी, जितना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। खास करके रात को मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। स्टार गेजिंग करना आपके लिए, मून गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी जिसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा की, जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइजेज होती हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो, त्राटक कर सकते हो, ठीक है। अपने फोकस को बढ़ाइए। डाउनलोड्स हैं इस वक्त। क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों का, क्राउन चक्रा और आपकी थर्ड आई। मेरे भी इवन अभी जैसे ये बात बोला है ना, मेरे थर्ड आई पर
वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट हो गई हैं आपकी थर्ड आई खास करके। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है भोले बाबा इस मंथ आपके बच्चों को? थैंक यू। लॉनलीनेस ओ माई गॉड, सी माई डियर, लॉनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। देखो मैंने आपको बोला ना, और डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पर आपको इस मूवमेंट पर फिजिकली 3D वर्ल्ड में, मतलब इस भौतिक इस जीवन में आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे जितने भी वो आपके सगे संबंधी हैं माय डियर, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज देना चाहूँगी, आपको किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। अकेले आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, लेकिन अकेले का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो, ठीक है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन का मतलब आप समझते हैं डिवाइन आपके साथ है, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है। ये आपकी डिवाइन टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपकी लाइफ में ये चेंजेस लेकर के आ रही है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे व्हील की एनर्जीज है ना, ये वो है कि चक्र को घुमाया जा रहा है, आपको आगे चेंज की तरफ लेकर जाया जा रहा है, एक रिबर्थ की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ पर लॉनलीनेस का मतलब यही है कि खुद से आपको डिसीजन बनाने हैं, अपने ऊपर ध्यान देना है, जो आप चाहते हो, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करना। हैंग्ड मैन का कार्ड ना ये दिखाता है, सेक्रीफाइसेस को दिखाता है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है अभी तक जेमिनी। आप जो करना चाहते हो उस तरफ आप आगे नहीं बढ़े। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो बहुत, या कोई भी रीजन हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन अब ये आपको मौका दिया जा रहा है कि इस तरफ आगे बढ़ो, लेकिन अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, ट्रुथफुल होकर के, मतलब अपने साथ सच्चे बन करके। सिचुएशंस क्या हैं, आपके आसपास के लोग क्या चाहते हैं, उनको देख करके डिसीजन नहीं बनाना है। आप क्या चाहते हो, ऑनेस्टली आपको डिसीजन बनाना है। आप अपने साथ पहले ऑनेस्ट होइए। अब आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, ये मंथ आपको ये बोल रहा है, ठीक है। और डेथ का कार्ड यही बोल रहा है कि अब ये जो सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में, जो आपको सर्व नहीं करती थी, जो आपको आपके पाथ जो आप चाहते हो उसे करने से रोक रही थी, अब उनके एंडिंग का वक्त आ गया है और एक न्यू बिगिनिंग का वक्त आ गया है। तो इस पर फोकस कीजिए। डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग करने का वक्त है माय डियर। यहाँ पर आपके डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है। वो आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं समय समय पर। इस समय मुझे बिल्कुल एक वो वाला एक कार्ड है ना यूनिवर्स का, जो आईज नज़र आ रही हैं कि सिर्फ आप ही को देखा जा रहा है इस समय। आप इतने बड़े बदलाव से गुजर रहे हो, आपकी टीम आप पर पूरी नज़र रखी हुई है कि आप अब इस वक्त में भटक ना जाओ, इस वक्त में कहीं आप किसी तरह का सेक्रीफाइस ना कर डालो दोबारा से, कि नहीं फिर पीछे पैर ना कर लो अपने। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू भोले बाबा। कंपैरिजंस बॉटम ऑफ द डेक, लेजीनेस, ओके, टोटलिटी, एंड वी आर द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप आगे डिसीजन लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना माय डियर, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, और जो चाहते हो ना उस पर बिल्कुल आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट बहुत है आगे। मैं बोल रही हूँ ना कि अभी वो जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है ना, घबराओ मत, आपके लिए सपोर्ट आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आपकी सॉल्व फैमिली आपको मिलेगी आगे। आप कुछ यहाँ पर मदर अर्थ के लिए करने वाले हो, कुछ इस मदर अर्थ गाया के लिए आप करने वाले हो, यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट के लिए आप करने वाले हो मिल करके, कुछ है यहाँ पर। आपकी सॉल्व फैमिली आपसे कनेक्ट होगी। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, सबको ऐसा चांस नहीं मिलता है। और टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट आपके साथ रहेगा, और डिवाइन की सपोर्ट को यहाँ पर ग्रहण कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही आप इस तरह का डिसीजन बनाते हो, आगे बढ़ते हो, अपनी लाइफ में कदम लेते हो जेमिनी, तो आपके लिए फिजिकल रियलिटी में भी सपोर्ट आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द टोटलिटी। बस आपको ट्रस्ट रखना होगा उन लोगों पर। समझ रहे हो आप? और लेजीनेस का कार्ड यही बोल रहा है कि ये मंथ ना थोड़ा आलस से बचना है, जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने हैं जेमिनी। लेजीनेस की एनर्जीज आ रही है, जो आप विश फुलफिलमेंट अपनी चाहते हो, जो चीज़ों को विशेष को फुलफिल करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कभी कभी आप खुद, क्योंकि आपका खुद का माइंड ये मंथ जो है मैनिपुलेट कर सकता है आपको बहुत ही अच्छे वे में,
ठीक है, कि नहीं जो मुझे चाहिए, जो मुझे पाना था मेरे पास सब है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये पूछिए, क्या आप वाकई में खुश हैं? क्या आप वाकई में यहाँ पर खुश हैं? क्योंकि वहाँ पर भी सिचुएशन तो ठीक नहीं है, लेजीनेस की एनर्जीज है। आप जो है आप बस अपने मन को बहला रहे हो, आप एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं, आप चाहते कुछ और हो, किसी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो। क्यों? हो सकता है 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है ये, हो सकता है रिश्ते आड़े आ रहे हों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये मंथ यही आपको बोल रहा है कि नो मोर सेक्रीफाइसेस माय डियर। ठीक है, ये मंथ आपका एक नई शुरुआत का है और बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग का है। अपने पैशन, जो भी आप जिस चीज़ को भी जो भी फॉलो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस तरफ आगे बढ़िए। ये एक डिसीजन बनाना है और ये डिसीजन जो है ये आपको खुद को लेना है, खुद से बनाना है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये डिसीजन बनाते हैं ना जेमिनी, बिलीव मी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप उसका रिजल्ट यहाँ पर देखोगे, आप उसका रिजल्ट यहाँ पर देखोगे। अब आप देखिए आपकी सिचुएशन में कहाँ पर एग्जैक्टली ये मैसेज आपको जा रहा है, डिवाइन आपको दे रहे हैं। लेट्स सी। और ओके, मुझे आपके लिए इस वाले कार्ड से भी मैसेजेस लेने थे। लाइट सन का कार्ड है ये। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो जेमिनी को दिसंबर मंथ के लिए, अपने बच्चों को दिसंबर मंथ के लिए? और क्या मैसेज देना चाहते हो आप? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देखो, आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अचीवमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है। यस, आपके पास देखिए, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं और भटकाने वाली सिचुएशंस बहुत हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास, या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको बांधे, ठीक है, जो आपको बंदिश में बांधे, क्योंकि ये टेम्पटेशन का कार्ड है। या फिर आप, जैसे कि यहाँ पर लेजीनेस का भी मैसेज है आपके लिए, कि आप चाहते हो कि कोई शॉर्टकट अपनाया जाए, समझ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ऑनेस्टली अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है। किसी तरह के शॉर्टकट, किसी तरह के बहकावे में आपको नहीं आना है, किसी तरह के लालच में इस मंथ आपको नहीं आना है। हो सकता है आपके आसपास के लोग ही आपको किसी तरह का लालच दे। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इस वक्त पे सिर्फ आपको अपने पर ट्रस्ट रखना है और डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, डिवाइन की गाइडेंस पर ट्रस्ट रखना है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है जिसमें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अंत में आपके लिए यहाँ पर वो स्टेबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही हैं। जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये डिसीजन बनाने का वक्त है। वेटिंग गेम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये देखिए, मेमोरीज का कार्ड ये मुझे पास्ट के बारे में बताता है कि आपका ये कोई हो सकता है कि कोई आपका पुराना कोई सपना हो। ये मैं कह रही हूँ ना, कोई पैशन है शायद, जिस चीज़ को आपने सेक्रीफाइस कर दिया अपनों के लिए। वो बुरी बात नहीं थी, आपने किया, लेकिन अब डिवाइन आपको दोबारा से वो चांस दे रहे हैं कि अब आप अपने लिए जियो। जितना आपने जीना था जी लिया, उनके लिए करना था कर लिया, अब आपकी बारी है। ये जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, ये नहीं आपको हर बार मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका फायदा लेना है। जो आप यहाँ पर करने आए हो एग्जैक्टली वो तो करो। क्राउन चक्रा, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है भाई, आपको गाइडेंस दी जा रही है। अब आप फॉलो करें या नहीं करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू, थैंक यू। गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए? थैंक यू भोले बाबा। जेमिनी, आपके बच्चों के लिए गाइडेंस है रिसेप्टिविटी। अलो योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जीज एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। देखिए, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी इंट्यूशन पावर्स और स्ट्रॉन्ग हो, रिसीविंग मोड में आइए। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है उसको फॉलो कीजिए। जितना आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करोगे और जितना आपकी इंट्यूशन जो आपको मैसेज दे रही है आप उसे इग्नोर करते रहोगे, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, उसको जिसे कहते हैं ना कि शार्प करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को शार्प करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको रिसीविंग एनर्जीज में रहना है, रिसेप्टिव रहना है, उसको रिसीव करना है, उस पर ट्रस्ट करना है,
तभी आपकी एनर्जीज, आपकी एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन जो है वो इंक्रीज होगी, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और प्लीज़ अपने अंदर जो है, अपने अंदर पीस रखिए। और ये जो भी सिचुएशन से आप जा रहे हो ना, ये जो भी डिसीजन आप बनाओगे, अगर बनाते हैं आप, तो ये क्योंकि फ्री विल पर रहेगा आपकी, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन आपका ध्यान रख रहे हैं। डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं होगा यहाँ पर, वो आपके साथ है। वो जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही आपकी भी केयर कर रहे हैं। वो आपके हमेशा आपके साथ है। मैंने बोला ना, एक मदरली एनर्जीज है उनकी, वो हर वक्त आपको देख रहे हैं, तो उनका सपोर्ट आपके साथ है। तो यस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वाकई में आपको इस यहाँ से कोई गाइडेंस या मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर उनको किसी गाइडेंस की मैसेज की ज़रूरत है जो कि इस वीडियो में है, वो उन तक पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।